हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। तो आज हम कुछ डिफेंस डेली अपडेट्स के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी कि कौन कौन सी जो डेली की डिफेंस की न्यूज़ है जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा जो है उस पर हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिफेंस में जो भी अपडेशंस होते हैं, जो नए कोई हेलीकॉप्टर है या नई टेक्नोलॉजी जो है, जैसे अभी चैफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए डिफेंस डेली अपडेट्स जो है वो जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 न्यूज़ जो है वो कलेक्ट की हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हैं, सो दैट कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर पाए। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूज में देखेंगे कि जो MH-60R सीहॉक चॉपर्स है उनको इंडक्ट किया जाएगा और नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। सो इसके बारे में जानेंगे कि MH-60R जो है वो हम कौन सी कंट्री से जो है मंगवाएंगे, कौन सी कंट्री जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, और क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी और किसको ये रिप्लेस करेगा। सेकेंड न्यूज है कंप्लीटली बेसलेस सेज बीजेपी ऑन कांग्रेस एलिगेशन ऑफ एज ओल्ड राफेल बोगी। ठीक है, तो राफेल के ऊपर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है, तो राफेल की जो डील है उसके बारे में जानेंगे और कंट्रोवर्सी क्या है उसको देखेंगे। एंड थर्ड आपके पास हेडलाइन है इंडियाज एस्ट्रोनॉट फ्लाई होम आफ्टर रैपिंग अप ट्रेनिंग इन रशिया। ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो रशिया में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से उनकी ट्रेनिंग हुई है और किस चीज की, मतलब क्या मिशन है जिसपे उनको जाना है, जिसके लिए ये ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे आफ्टर मालाबार एक्सरसाइज इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया और जापान आर वंस अगेन कमिंग टुगेदर अलोंग विद फ्रांस। तो हमें पता है कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होती रही है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है अब हम अनदर कंट्री देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्वाड कंट्रीज जो हैं, ठीक है, क्वाड कंट्रीज के बारे में भी हम जानेंगे कि जो क्वाड कंट्रीज है वो किस तरह से जो है इस चीज को, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है, वो किस तरह एक साथ आ रही है। और चाइना को जो है एक दिक्कत की बात हो रही है, क्योंकि जब भी ये कंट्रीज अगर हम देखें तो ऑब्वियस है कि ये जो क्वाड इन्होंने बनाया है, ठीक है, बेसिकली मैरीटाइम जो अपनी नीतियां हैं या फिर आप स्ट्रेटजीज कह सकते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाइना के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने के लिए बनाया है। तो चाइना इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो ये सब चीजें जानेंगे। और डीआरडीओ ने डेवलप किया है एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी को टू सेफगार्ड नावल शिप्स फ्रॉम मिसाइल अटैक। ठीक है, तो ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, शेफ टेक्नोलॉजी, और कुछ लोग इसको फ्लेयर्स टेक्नोलॉजी से भी जो है रिलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाऊंगी कि शेफ टेक्नोलॉजी जो है, जो नई इंट्रोड्यूस हुई है हमारे इंडिया में, जिसके लिए हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही बड़ा जो है एक अच्छा काम जो है वो किया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो वन बाय वन जो है न्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट न्यूज है MH-60R सीहॉक चॉपर टू बी इंडक्टेड सून। ठीक है, बहुत ही जल्द जो है MH-60R जो है इंडियन नेवी में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये हम कौन सी कंट्री से मंगवा रहे हैं, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है दैट इज द यूएस। ठीक है, यूएस के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, और यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है सिकोर स्काई। ये आपने नाम याद रखना है, सिकोर स्काई एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो वो इसको जो है मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, तो इसको हम तीन जो है 24 में से तीन जो है वो इसी साल, मतलब इसी ईयर में हमें MH-60R जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो मेन इसका जो स्पेशलिटीज हैं तो वो क्या है कि मल्टी मोड रेडार और नाइट विजन डिवाइस है। तो इसमें बहुत सारे रेडार सिस्टम है, मल्टी मोड रेडार है और नाइट विजन, बेसिकली रात को जो है
दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसमें नाइट विजन डिवाइसेस हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है। और इसमें हेल फायर मिसाइल्स, एम के 54 टॉर्पेडो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिसाइल्स, प्रिसीजन किल रॉकेट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें MH-60R के साथ जो है वो मिलने को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पूरी डील की बात करें तो 24 जो है MH-60R हेलीकॉप्टर जो है वो हमें इंडियन नेवी में जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2023, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने MH-60R हेलीकॉप्टर एट द एंड ऑफ द 2023 हमें देखने को मिलेंगे, तो दैट नंबर इज 24, ठीक है। तो 24 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो MH-60R सीहोक चॉपर्स है, ऐसा नहीं है कि अभी फर्स्ट कंट्री इंडिया है जिसके पास ये होगा, तो ये जो है इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, अगर हम बात करें टर्क के पास भी है, ठीक है, और इसके अलावा स्पेन के पास भी है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये अदर कंट्रीज जो है उनके पास भी है, और ये हमारी जो ओल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो अभी अभी हम इंडियन नेवी में यूज कर रहे हैं, उसका बहुत ही बड़ा जो है एक रिप्लेसमेंट होगा जो हमारी ओल्डर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक तरह से कामोव 28 जो एस और जो हम सी किंग्स की बात करते हैं इंडियन नेवी में, तो उनका एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट जो है वो हमें MH-60R सी होकर चॉपर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अगर इसमें जो है कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राफेल की डील की, ठीक है, जिसपे के ऊपर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो अभी चली हुई है। अब इसमें देखिए ये ऐसा नहीं है कि इट हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी जो है मिडल मैन की बात की गई है। देखिए डिफेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिफेंस की डील किसी कंट्री, कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया ने फ्रांस के साथ की है राफेल के ऊपर, तो जब भी आप कोई डील करते हो तो ये एक कंडीशन है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये एक कंडीशन है कि आप कभी भी क्या नहीं कर सकते कि किसी भी मिडल मैन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच मीडिया जो है उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो क्लेम की है कि 1.1 मिलियन यूरोज वर पेड टू अ मिडल मैन बाय द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, कि इसके मैन्युफैक्चर के द्वारा जो है 1.1 यूरोस का जो मिडल मैन को है पे किया गया है, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में जो है आपको पता है राफेल हमारी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और राफेल जो है वो अगर आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस से जो है ये हमारी डील हुई थी 36 राफेल्स के लिए, और फर्स्ट बैच सेकंड बैच करते करते हमें 36 राफेल्स जो है वो इंडिया को मिलेंगे, ठीक है। 5, 3 और 3 के बैच में जो है अभी तक जो हमें मिल चुके हैं 16 to 18 अप्रोक्स जो है हमारे पास अभी राफेल है। और इसके अलावा जो है अगर हम सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये एलिगेशन पहले भी लगाया गया था डील के ऊपर, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट या कैग की बात करें तो प्रीवियस टाइम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस एलिगेशन को कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अभी फ्रेंच मीडिया ने बात की है तो कुछ ना कुछ जो है जरूर सरकार को देखना भी चाहिए, और अगर कुछ ऐसा है तो वो सामने भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था राफेल 2001 में इसकी टेक्नोलॉजी, और इसके प्राइमरी यूजर जो है देखो फ्रांस ने इसको बनाया, तो फ्रांस के पास तो ये है ही, इसके अलावा इजिप्ट और कतर के पास भी है, ठीक है, और इंडिया के पास भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए राफेल के बारे में, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। सो नेक्स्ट न्यूज हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉट जो है वो इंडिया आ गए हैं, ठीक है। इसको जो ट्रेनिंग करने के बाद जो कि रशिया में गए हुए थे, ठीक है, और कौन से ट्रेनिंग सेंटर में, गंगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर जो था वहां से जो है एस्ट्रोनॉट अभी इंडिया पहुंच गए हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया था 2018 में, अगस्त 2018 में ये अनाउंस किया था कि जो फर्स्ट नेशनल क्रू है उसको हम ऑर्बिट में भेजेंगे 2022 तक, जब हम 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये उनका विजन है, ठीक है, जिसकी ट्रेनिंग जो है वो अभी चल रही है गंगारेन ये कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर से जो
एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उनको उस तरह का इन्वायरमेंट जो है दिया जाता है सो दैट कि वो ऑर्बिट में जो है उनको भेजा जाना है, ठीक है, इन 2022। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो गंगारीन कॉस्मोटिक ट्रेनिंग सेंटर है ये आपका रशिया में है, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। After Malabar exercise, India, US, Australia and Japan are once again coming together along with France. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी शिप्स INS सतपुरा और इसके अलावा INS किल्तान along with P-881 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज रहेगी ला पेरोस, जो कि इंडियन ओशन रीजन जो है, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में जो है 5 to 7 अप्रैल 2021 के बीच में ये चलेगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मालाबार एक्सरसाइज जो है उसके बाद अब फ्रांस जो उसने भी इन चारों कंट्रीज को जो है ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और ये कंट्रीज को क्वाड कंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यही कंट्री का ग्रुप जो है वो क्वाड कंट्रीज भी मनाता है। तो एक तरह से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो कि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये एक रिस्पॉन्ड है टू द चाइना, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री जो है वो ग्रुपिंग में अपनी टेक्नोलॉजीज, अपना जो स्ट्रेटेजीज है उनको शेयर करती है, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम देखा जाए तो ये इनकी नीतियों को स्ट्रॉन्ग करने का एक वे ऑफ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखो और अदरवाइज भी अगर हम देखें तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज चैफ टेक्नोलॉजी। तो चैफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जो है दो तरह की टेक्नोलॉजी सुनी होंगी, एक है चैफ टेक्नोलॉजी, एक है आपकी फ्लेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो चैफ टेक्नोलॉजी है वो फ्लेयर्स टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट है तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर चैफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं तो इंडियन नेवी DRDO के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट जो है वो बनाए गए हैं। सबसे पहले अगर आप समझे तो एक रॉकेट, जब भी एक एनिमी जो है वो रॉकेट के साथ टारगेट करता है तो एक रॉकेट जो है अपने टारगेट को कैसे ढूंढता है, या तो वो देखेगा कि सामने कहीं पे बहुत ज्यादा जो है हीट सीकिंग, कुछ मिसाइल्स होती है जो हीट सीकिंग है, वो देखती है कि ज्यादा हीट जो है वो बेसिकली जो दूसरा मतलब जैसे कि अगर हम देखें तो ये एनिमी का रॉकेट है, ठीक है, ये कोई भी अदर कंट्री है। तो यहां से जब मिसाइल आएगा तो अगर ये इसके पास क्या हुए, फ्लेयर्स हुए, ठीक है, तो ये इसको पता है कि ये क्या करेगा अपने टारगेट को, सॉरी यहाँ पे आएंगे फ्लेयर्स, ठीक है, ये अपने टारगेट को ढूंढेगा क्योंकि ये ऐसी मिसाइल है जो कि हीट सीकिंग मिसाइल है। तो अब में हमेशा क्या होता है कि रॉकेट जब भी क्या करता है कि फ्लेयर्स जो है वो उसको फेंक देता है, उससे क्या होता है बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है, आग की फ्लेयर्स होती हैं तो हीट जनरेट होती है। तो बजाय कि वो इंजन को ढूंढे, क्योंकि इंजन सबसे ज्यादा उसमें एल्यूमिनियम, जिंक ये सब हीटअप हो रहा होता है जब एक मिसाइल जो है वो टारगेट करने वाली होती है, तो उसको देखने की बजाय वो फ्लेयर्स को देख के जो है उसका टारगेट जो है वो मिसमैच हो जाता है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी रहती है जब भी कोई अपोजिट कंट्री होती है उसके लिए। और उसके अलावा जो है वो शैफ टेक्नोलॉजी जो है ये की गई है इंट्रोड्यूस। तो ये बेसिकली शैफ टेक्नोलॉजी क्या होगी कि अगर तो कोई हीट सीकिंग मिसाइल होगी तो वो तो फ्लेयर्स को देख लेगी, तो हीट सबसे ज्यादा जहां पे होगी तो वहां पे हिट करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी हो जो रेडार के साथ मिसाइल चल रही है तो वो हीट के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उसके लिए शैफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। अब शैफ होता क्या है कि क्लाउडी एरिया जो है वो पूरे उसमें एयर में बना देता है, ठीक है, जैसा रू होता है, रुई के जैसा, ठीक है, वैसा एक सब्सटेंस जो है वो क्रिएट कर देता है सो दैट कि जब भी रेडार जो है वो अपने निशाने को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो एक
पूरा रीजन बन जाता है, ठीक है, ऐसे पूरा रीजन बन जाता है जहां जहां पे शेफ के सब्सटेंसेस होंगे तो वो उसको दिखेंगे और उसका जो टारगेट है वो मिसाइल से मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको वो दिखने लगेगा। और ये शेफ टेक्नोलॉजी जो है वो रेडार में जो है इसके तत्व जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, रेडार से ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है कोई भी एनिमी मिसाइल जो है अगर वो टारगेट कर रही है, ठीक है, तो हमारे किसी रॉकेट को या हेलीकॉप्टर को, तो अगर शेफ टेक्नोलॉजी होगी तो उससे हम उसके जो भी मिसाइल होगी उसके टारगेट को क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इंडियन नेवी में, ठीक है, और बहुत ही बड़ा जो है इसका योगदान जो है वो इंडियन नेवी में जो है रहेगा, ठीक है। और इसको जो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, तो डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर और डीआरडीओ लेबोरेटरी जो है इसके द्वारा जो है इसको टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है 3 वेरिएंट में। जैसा कि मैं आपको बताया कि इसकी शॉर्ट रेंज भी है, मीडियम रेंज भी है, लॉन्ग रेंज भी है, अकॉर्डिंग टू देयर रेंजेस, ठीक है। और ये नेवी जो है इसने इसके लिए ट्रायल कर लिया है शेफ टेक्नोलॉजी के लिए और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ट्वीट करके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बताया है, ठीक है। तो ये जो है ऑल 3 वेरिएंट्स को अरेबियन सी इंडियन नावल शिप में जो है परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कुछ न्यूज से रिलेटेड अपडेट्स। तो आई होप कि ये सभी अपडेट्स आपको जो है अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये सेशन तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एंड ऑफ द सेशन हमेशा मेरा एक क्वेश्चन रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये बताना है कि जो हाँ कि जो MH-60R है हेलीकॉप्टर्स को कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो उनके पास है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज के पास है, उनके नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। सो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।